क्योंकि संस्कृत ही एकमात्र भाषा है। आज परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है, हालांकि आपको भी विश्वास नहीं होगा, मैं 32 साल की आयु में आकर के हिंदी और संस्कृत सीखा हूँ। मैं हिंदी कहा नहीं जानता था, संस्कृत का स्थान नहीं जानता था। और मेरे परिवार में धोती भी मैं पहले रखती हूँ, जो मैं धोती पहना हूँ। मेरे परिवार में धोती पहनना भी काफिराना लिबास नहीं तो ऊंचा सा पजामा पहन के घूमते थे। तो अल्लाह को अच्छा लगता था। तो 25 साल की आयु में आकर के मैंने हिंदी और संस्कृत पढ़ना शुरू किया। बिल्कुल यहीं रखते बेटे, यहीं रखते इससे पहले मैं हिंदी जानता ही नहीं था। तो ये सब करने के बाद मैं कुरान से ही हवाला दिया कि एक ही मात्र भाषा है जो संस्कृत, जिसको संस्कृत को अरबी जुबान में कहता हूँ उम्मुल लिसान, उम्म के माने मां, लिसान के माने जुबान, सभी जुबान की जननी है संस्कृत। तो जब मैं हॉलैंड में जितने रेडियो स्टेशन, चाहे आमस्टरडम में हो, दिन हाट में हो, रोटरडम में हो, जितने रेडियो स्टेशन है, 3 महीना लगातार लाइव प्रोग्राम चलता रहा मेरा। तो एक मुसलमान ने सवाल किया कि आपके पास क्या प्रमाण है कि संस्कृत ही मानव मात्र की भाषा है? तो मैंने कहा उसामा बिन लादेन के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, डब्ल्यू बुश के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और बाल ठाकरे के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तीनों बताओ कि तीनों बच्चे को रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज़ एक ही अलग है। बोले एक है। एक तो अमेरिका में पैदा हुआ, दूसरा भारत में पैदा हुआ, तीसरा सऊदी अरबिया में पैदा हुआ। रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज़ एक क्यों है? क्योंकि सबको भेजने वाला एक है। इसलिए आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र एक ही भाषा दिया है, और उसी भाषा में ही परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया है। क्योंकि अगर उस भाषा में परमात्मा अपना ज्ञान न देते होते तो ज्ञान से लोग वंचित रहते, और ज्ञान से वंचित रहते तो परमात्मा पर दोष लगता है। और वेद संस्कृत में न होकर हिंदी में हो जाता तो नेपाल वाले उंगली उठाते, हम नेपालियों में क्या करें, हमें नेपाली भाषा में आपने अपना ज्ञान क्यों नहीं दिया? इसलिए किसी मुल्क वालों की भाषा में परमात्मा अपना ज्ञान नहीं देते। और इन छोटी छोटी सच्चाई को न तो इस्लाम वालों ने जाना, ना ईसाई ने जाना, जितने भी मजहब है किसी ने नहीं जाना। यही कारण बना कि वेद आदि सृष्टि से है, इस्लाम मोहम्मद के बाद से कुरान है, ईसा मसीह के बाद बाइबल। ये नहीं जाना। ईसाइयों की मान्यता क्या है? ईसा मसीह को ईश्वर का इकलौता बेटा मानना पड़ेगा। अब इस्लाम वालों की मान्यता है ना अल्लाह किसी का बेटा, ना अल्लाह का कोई बेटा, ना अल्लाह का कोई बाप, ना अल्लाह किसी का बाप। अब बाप का परिभाषा क्या है इस्लाम नहीं जानता। पिता उसी को पाला, इसी का पिता, पालन करने वाले का नाम पिता होता है। तो परमात्मा के से बड़ा और पालन करने वाला सृष्टि का रचयिता कौन है? लेकिन इस्लाम नहीं मानता इस बात को। नहीं, अल्लाह का कोई बाप नहीं, ना अल्लाह किसी का बाप। बाइबल वालों ने बोला ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा है। अगर ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा तो बाकी दुनिया वाले सब सोते नहीं बैठे होंगे क्या? अभी इस्लाम वालों से पूछिए, बाइबल वालों से पूछिए कि पहले बाप है या पहले बेटा है, तो सभी कहेंगे पहले बाप है। तो पहले अगर बाप है और बेटा था नहीं तो बाप किसका बना वो? तो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी कैसे हो जाएगी? इसके नियम की विरुद्ध बात तो होना संभव नहीं है। इसीलिए वहाँ कुरान ने भी माना, बाइबल ने भी माना कि कुमारी अवस्था में मरियम ने संतान जन्म दिया, और पुरानी हिंदुओं ने भी माना इस बात को, उनकी गर्भवती ऐसी हुई है। इसलिए पुरानी करानी और पुरानी ये तीनों सब गप है, वेद के सामने में तो मुकाबला नहीं कर सकता है। वहाँ इस्लाम क्या कहे, वो कुरान क्या बोला कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा लिल आलमीन। अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दिया। अल्लाह को फूंक मारने के लिए कोई जगह मिले नहीं, नाक में मार देते क्या बिगड़ता? अल्लाह नाक के साथ गर्भाशय का डायरेक्ट संबंध, शर्मगाह में फूंक मारती, सृष्टि नियम के विरुद्ध है, ये विज्ञान विरुद्ध है। तो वेद में ऐसे सृष्टि नियम के विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध बातों की कोई गुंजाइश नहीं। बाकी सब जगह सृष्टि नियम के विरुद्ध। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने चाहा, माशाअल्लाह कान लम यशा लम यकुन, जो चाहता वही होता, जो नहीं चाहता नहीं होता। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहते बेहिसाब रोज़ी दे देते। हम यहाँ पर 8-10 लोग बैठे हैं, और जिसको चाहे अल्लाह बेहिसाब रोज़ी दे दे, तो आड़ों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? कुरान का अल्लाह न्यायकारी भी नहीं। अगर तो कुरान ही गवाह है इसका, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा व इन तुक हसनतिन युज़ाइफ़हा, कि अल्लाह ताला जरा बराबर भी जुल्म नहीं करते। तो एक प्रकार के जुल्म नहीं होगा किसी को बेतहाशा दे देना, क्या ये अन्याय नहीं है? हिसाब से देना चाहिए, लेकिन कुरान का अल्लाह हिसाब वाला है ही नहीं। अल्लाह वहाँ इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा व इन तुक हसनतिन युज़ाइफ़हा कह दिया कुरान में कि अल्लाह ताला जरा बराबर भी जुल्म नहीं करते। आप देखिए 2000 साल पहले एक आदमी मरा, 200 साल पहले एक आदमी मरा,
2 साल पहले एक आदमी मरा, 2 दिन पहले एक आदमी मरा, अब एक आदमी मरा, और कयामत के दिन सबको एक साथ उठाया जाएगा, तो ज्यादा दिन कब्र में सजा किसने होगी? तो अल्लाह न्यायकारी कैसे हो जाएगा? हमको वेद का अभी हवाला देने की आवश्यकता नहीं, हम कुरान से ही कुरान का ऐसे करके रखिए। अच्छा, रूह तब तक कब्र में ही रहती है? हाँ, इल्लीन और सिज्जीन 2 जगह कैद कर दिया। अच्छा, मिट्टी नहीं मिलती, उसमें रूह होती है। हाँ, तो सोल इज नॉट द तो सेकंड लेवल ना। नहीं, इसका मतलब कुरान ये मानती है कि रूह और पैदा होती रहती है। हाँ, रूह अल्लाह तो बनाते रहते हैं और पिछली को कब्र में रखते रहते हैं। इल्लीन और सिज्जीन 2 जगह है, नेककार को इल्लीन और बदकार को सिज्जीन में कैद कर दिया जाता है, कयामत तक वही रहेंगे। जबकि कुरान से पुनर्जन्म 4 जगह से प्रमाण दे दिए, इसके ऊपर भी बहुत सारा प्रमाण मेरे पास मौजूद है। या कुरान वाले नहीं मानते पुनर्जन्म, लेकिन मैं 4 जगह से हवाला दे दिया कुरान में भी पुनर्जन्म है। मेरा अल्लाह ने साफ कहा, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसे झुठलाते तुम अल्लाह को? तुम्हारे में जान नहीं था, तुम मुर्शिदा अवस्था में थे, मैंने तुम्हें जिंदा किया, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा उठाया जाएगा। तो क्या है? पुनर्जन्म नहीं है मानना, क्योंकि अल्लाह के जिम्मे में, परमात्मा के जिम्मे में यही काम है। पर अल्लाह, इस्लाम वाले नहीं जानते परमात्मा होता क्या है। सही पूछे कोई भी, ये जितने भी मजहबी ग्रंथ है ना, मजहबी ग्रंथ वालों को परमात्मा के बारे में जानना ही गलत है। महदूद एक शख्स को ही अल्लाह माना है, जो 7वां आसमान पर बैठता है, बाइबल में 4था आसमान पर बैठता है, वो डिक्टेटरशिप चलाता है। देखिए वह कुरान में अल्लाह ने बोला कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन 7वां आसमान से नीचे को उतरने लगेंगे, जिस सिंहासन पर बैठ करके उतरेंगे उसको 8 फरिश्ते थामे हुए होंगे, रोके हुए होंगे। तो अल्लाह को मुजस्सिम होना जरूरी होगा। ये फरिश्ते कहाँ पे खड़े हैं? अल्लाह, कुरान का अल्लाह शरीरधारी है, मुजस्सिम है, लेकिन वेद कहता अशुक्र बकाया वो बाबा तुलसी बिना पग चले सुने बिनु काना, वो बिना पैर का चलने वाला, बिना कान का सुनने वाला। वेद जो अशुक्र बकायम शब्द है वेद के अंदर, परमात्मा को काया नहीं, कोई छवि नहीं, प्रतिमूर्ति नहीं, ना तत्व प्रतिमा, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं। अब आपके साथ घटना ये घटी कि कौवा कान ले गया वाला, आपने अपने, अब वो आपकी गलती नहीं है, वो हिंदू घराने वालों की गलती है। क्योंकि मुसलमान जितना भी अमीर हो या गरीब हो, अमीर आदमी होगा तो कॉन्वेंट में भेजेगा, जा रहा है, लेकिन घर में आएगा तब उसको कुरान रटना है, उसको कायदा पढ़ना है, चाहे मदरसा में जाकर के पढ़े, मस्जिद जाकर के पढ़े, या घर में माँ बाप के पास पढ़े। लेकिन यहाँ है नहीं कोई। जितना गरीब होगा, रिक्शा चलाने वाला, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ तो 100 रुपया दे करके मौलवा बुला करके उसको कान में आजान और तकबीर सुनाई जाएगी। हमारे यहाँ सेनेटिक नहीं है, कैथोलिक बच्चे, तो उसमें हमारे यहाँ भी नियम है, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो खैर, तो मैंने निवेदन किया कि कुरान के संदर्भ में जब आप अल्लाह को देखेंगे ना, तो अल्लाह ने वह हजारों, और अल्लाह तो मकर करने वाला है, वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह का तुम मकर करने वाला, मैं भी मकर करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा मकर करने वाला हूँ। मकर के माने होता है धोखा। तब कुरान का अल्लाह ही बंदों के साथ धोखा करे, इसलिए मैं लिखा हूँ कि बंदों को देख कर मुनकिर हुई है दुनिया, ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के खुदा कोई अच्छा खुदा ना होगा। जब ये शेर मेरा नहीं है, ये तो बड़ा पुराना है, इस्लाम वालों ने दिया है। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह के बारे में पहले जानना पड़ेगा हमें। सबसे बड़ी भूल हमारी ये हो रही है कि हम जानना नहीं चाह रहे, और जानकारी दी भी नहीं जा रही। बाप दादा को मालूम नहीं था, हमें कोई जानकारी दी। हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमने अपने को नहीं जाना, दूसरे को पहचानते कहाँ से। और हमें ना जानने के लिए यही सिर्फ जितने भी ये गुरुड़मवाद है ना, इन सब गुरुओं ने गड़बड़ जाला किया। ये मुफ्त खोर बना दिया, फोकटबाज बना दिया, हरामखोर बना दिया। ये मुफ्त में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ तक ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। यही कारण बना कि हिंदू अपने देव देवी को पूजने के बाद इनकी तृप्ति नहीं होती कि उस मजार में भी जा पहुंचा जिस मजार में पिता का कातिल ही क्यों न सोया पड़ा, कौन बचाएगा हिंदू? हम लोगों को तो अपने घर को संभालने में, आप देखिए, आप अपनी घर की हैं, आपके साथ हमारे इतना माता पति के इतना अगर किसी मुसलमान के साथ करते हो तो उसका अब तक मैं मिलवा लेता है। अब आप हमेशा को अपनी थ्योरी बनाओ, माने उसकी कंपैरेटिव स्टडी कुरान और इस्लाम की दोनों की होनी चाहिए, वेदों की। मनीषा एक लड़की जो मेरोली में रहती है, तो उसका मौसेरा भाई वो ऑस्ट्रेलिया रहता है, योगेश, तो वो कभी मेरे साथ रहा है, यहाँ अच्छा काम करते हुए। तो जब आया उसने देखा कि ऐसे ऐसे वो कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ने का, तो बोले कैसे क्या है,
तो उसने फिर बोली, तो उसने बोला कि सब पंडित जी से परिचय करा। तो पंडित जी से मिलाया, मैंने कहा कि भाई क्या मामला है? तो बोले फरहाद नाम के वो रावलपिंडी में बैठा के इंटरनेट के माध्यम से सब मामला हो रहा है। वो पाकिस्तान में बैठा इसको मुसलमान बना